हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे गेम ऑफ कंपटीशन के बारे में। गेम ऑफ कंपटीशन बेसिकली हम कह सकते हैं यह एक स्टैटिक गेम ही होती है। और इस केस में होता क्या है कि दो प्लेयर होते हैं, दोनों प्लेयर अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं और एक दूसरे को डिफीट करना चाहते हैं। एक जो प्लेयर होता है अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमाइजेशन अपने प्रॉफिट को करना, दूसरे को मिनिमाइज करना चाहता है। उस स्ट्रेटजी को कभी नहीं अडॉप्ट करता जो उसका अपोजिट प्लेयर करता है। इस केस में क्या होता है कि हमें कोई नेस इक्विलिब्रियम फाइंड नहीं हो पाता है। जब हम नेस इक्विलिब्रियम नहीं फाइंड कर पाते तो उस केस में हम मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके गेम को सॉल्व करते हैं क्लास। तो ये जो गेम ऑफ कंपटीशन होता है कहीं ना कहीं एक स्टैटिक गेम है और यहाँ पर इंफॉर्मेटिव गेम है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात है कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें इसमें ये पता है कि कौन सी वो मूव करेगा, कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकता है। तो हमें इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ एक साइमल्टेनियस मूव है, एक साथ ही मूव करना चाहता है। ठीक है, यह एक एक्सटेंसिव गेम नहीं है। पहली बात तो डायनेमिक गेम नहीं है, एक्सटेंसिव गेम होती है। ठीक है, अब हम इसको भी दो तरीके पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ना होते हुए भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है गेम ऑफ कंपटीशन का, वो ऐसी गेम है कि जिसमें हम साइमल्टेनियस मूव कर रहे हैं और एक पर्सन अपने बेस्ट करने के लिए दूसरे को डिफीट करता है। तो इसके लिए इसे कंपटीशन भी बोला जाता है। जैसे क्लास हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने पे ऑफ ले रखा है। सपोज दैट टू प्लेयर हैं ए और बी, हेड और टेल की बात करते हैं। ए बोलता है कि अगर हेड और हेड आएगा तो आई विल पे यू बी को, ठीक है। और बी बोलता है कि ठीक है, अगर हेड हेड या टेल टेल नहीं आता तो आप मुझे पे करेंगे, और अगर हेड और टेल आ जाता है या टेल और हेड आ जाता है तो मैं आपको पे करूँगा। ये गेम का नेचर है। तो इस गेम के नेचर से हम देखा कि यहाँ पर बेस्ट डोमिनेट स्ट्रेटजी क्या बन रही है क्लास। यू कैन फाइंड ए चलेगा, ठीक है, अपनी ए चाल चल सकता है। और ये गेम पर्टिकुलर्स नॉट टॉकिंग अबाउट द कि हेड और टेल आ रहा है, इसको रियल सिनेरियो में देख सकते हैं। एक फर्म है दूसरी फर्म को डिफीट करना चाहती है, तो इसका मेन गेम ये है एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी तो मेन कंटेंट यही है कि कैसे मार्केट में सस्टेन करेगा वो। कोई फर्में होती, दो फर्में होती हैं, डुओली की मार्केट बात करते हैं। तो ए फर्म अगर अपनी चाल चलता है, मान चलो अपनी वो यस चाल चलता है, ए पर्सन या अपना हेड करता है, क्योंकि ये साइमल्टेनियस मूव है, हेड और टेल एक साथ हो रहा है। वो भी हेड किया, वो भी हेड किया, किसी को नहीं पता कि ये हेड आएगा कि टेल आएगा। ओके, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम करेंगे, अभी आपको समझाता हूँ। तो जब हेड करता है या ए भी हेड कर देता है तो क्या होगा, ₹1 किसको देना पड़ेगा, बी को। तो बी का ₹1 प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया। सेम अगर हेड ना करके टेल आ जाता है, इसने हेड किया उसने टेल किया, तो फिर ₹1 किसको जाएगा, बी को, माइनस हो गया, बी को इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ए को कब देना पड़ेगा, जब हेड हेड आया या टेल टेल आए। ठीक है, तो उसका ऑलरेडी ₹1 टेल टेल आएगा तो ₹1 ए का चला जाएगा, और हेड हेड आएगा तो ₹1 हेड को जाएगा, टेल को जाएगा, बी को चला जाएगा। अगर बी बोलता है कि ठीक है, अगर टेल टेल आ जाएगा तो मैं आपको ₹1 पे करूँगा, और अगर हेड और टेल आ जाएगा तभी मैं आपको ₹1 पे करूँगा। तो यानी कि उसका माइनस हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अब देखो कि इसमें क्या पे ऑफ बन रहा है, क्या पे ऑफ बन रहा है, नहीं बन रहा है। कैसे नहीं बन रहा है, क्योंकि ए जब चाल चलेगा तो बी क्या चाहेगा, हमेशा बी चाहेगा कि हम ऐसा कुछ करें कि उसको ए का प्रॉफिट ना हो। मेन गेम यहाँ पर ये है कि जब ए पर्सन अपनी हेड को चलेगा, ठीक है, हेड या टेल में से, तो जब हेड को चलेगा तो टेल पे टेल नहीं आना चाहिए। और हेड देखो, अगर हेड के साथ हेड आ जाएगा, ठीक है, हेड के साथ हेड आ जाएगा, हेड के साथ हेड आ जाएगा तो क्या पड़ेगा, बी को देना पड़ेगा। तो बी क्या चाहेगा, बी चाहेगा कि हेड के साथ हमेशा टेल आए। ओके, और अगर टेल चल रहा है, ए पर्सन टेल चल रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि टेल चल रहा तो ये हेड चलेगा। ठीक है, जब वो ए टेल चल रहा है तो ये हेड चलेगा, ये हेड चल रहा है तो ये टेल चलना चाहेगा। तो अगर मैं देखूं इस केस के अकॉर्डिंग, तो अगर हेड चलेगा तो ये क्या चलेगा, बी ऑलवेज चलेगा हेड को, क्योंकि अगर हेड आएगा तो हेड आ जाएगा तो बी क्या करेगा, हेड के साथ हेड रखना है। जब बी क्या करेगा, हेड ही चलना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि हेड चलेगा
तभी उसको 1 रुपये का फ़ायदा होगा। ओके, लेकिन जब ये टेल चलना चाहेगा, ये हेड चाल चलेगा, तो दूसरा क्या करेगा, बी कौन सी स्ट्रेटजी यूज करना चाहेगा, तो बी ऑलवेज यही चलना चाहेगा। ओके, और जब ये हेड चलना चाहेगा, ठीक है, तो ये कौन सी यूज़ करेगा, इस केस में स्ट्रेटजी, फिर वो हेड यूज़ करना चाहेगा। और जब ये टेल चलेगा, अगर ये टेल चाल चलता है तो बी क्या चाहेगा, बी चाहेगा कौन सी चाल चलेगा, उसको फ़ायदा किस में हो रहा है क्लास, 1 में या ए पे, तो वो टेल चल देगा। तो जब भी ये हेड चलेगा तो ये हेड चल देगा, ठीक है, और जब ये टेल चलेगा तो ये भी टेल चल देगा। मतलब कंपटीशन है यहाँ पर, क्योंकि उसको अपने 1 रुपये बचाने हैं। और दूसरे साइड से देखेंगे कि जब ये बी अगर अपना हेड चलता है तो ये क्या चलेगा, ये अपना चलेगा टेल। बी अपना एच चाल चलता है तो ये अपना टेल चलेगा, ठीक है। अच्छा, और इस तरह से अगर बी परसेंट टेल चाल चलता है तो ए क्या चलेगा, ए हमेशा वो हेड चलना चाहेगा। तो यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। इस केस में अपोजिट हो रहा है क्लास। तो अपोजिट मैं बताने का मेरा यहाँ पर लॉजिक ये है कि देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है, इधर ए चल रहा है, इधर ए चल रहा है। तो इट मीन्स होता है कि यहाँ पर कोई नेस इक्विलिब्रियम बन ही नहीं रहा है। देयर इज़ नो डोमिनेंट स्ट्रेटजी, किसी एक प्लेयर की डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, वो रंग बदल रहा है। जब हेड चलता है तो टेल चल देता है, टेल चलता है तो हेड चल देता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कंपटीशन है। दिस कॉल्ड द गेम ऑफ कंपटीशन। अब इस कंपटीशन को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे होगा, तो क्लास सॉल्व करने के लिए आपको फिर मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मिक्स स्ट्रेटजी के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद है आपको, हम मानते हैं कि जब हेड चलेगा, ए पर्सन हेड या टेल में हेड चलेगा, तो ये इस बेस पे काम कर रहा है कि वो हेड चल सकता है, टेल भी चल सकता है, ठीक है। और तो हेड चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मान के तो हेड चलने की प्रोबेबिलिटी को हम क्यू मान लेते हैं और इसको 1 माइनस क्यू मान लेते हैं। ओके, इस तरह से बी सोचता है कि अगर मैं हेड चलूँगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड चलेगा या टेल चलेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हम पी मान लेते हैं, इसको 1 माइनस पी मान लेते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है तो हाफ हो गई, ठीक है। ओके, अब हाफ हुई कि नहीं हुई, इसको कैसे निकाल देंगे, इसको निकालने का तरीका बता देते हैं आपको क्या करना है क्लास। अब देखो एक्सपेक्टेड निकालना है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ एच का, अगर ए पर्सन का एक्सपेक्टेड पे ऑफ ए, ठीक है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ एच, अगर एच आने की क्या अगर एच आएगा तो उसको क्या मिलने की चांस है, तो ये इसका हेड आएगा। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, उसको विनर होगा कि नहीं होगा, इसका जो पे ऑफ किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर, हेड और टेल पे, कि वो कौन सा चलेगा। तो इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन ऑफ क्या हो गया, हेड एंड टेल, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है क्लास, क्यू है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस क्यू है। तो यानी कि पर्सन ए का स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने पर उसका पे ऑफ -1 या 1 मिलने, मतलब उसको पे ऑफ मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ये है, ये दोनों पे डिपेंड करता है, क्यू और 1 माइनस क्यू पे। इसका मतलब होता है क्लास कि हम अगर इस पॉइंट को एलिब्रेट करें तो हम ऐसा कहेंगे कि एच की इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसा लिखेंगे क्लास, -1 है, क्या मिलने की चांस है, -1 तो -1 इंटू क्यू प्लस दूसरे में क्या होगा 1 माइनस क्यू। ओके, यानी कि उसके हेड चलने पर ये हेड या टेल चलेगा, इसका का जो पे ऑफ निकलने के चांस बन रहा है, इन दोनों पेज बन रहा है, ठीक है। सॉरी, कुछ गलत कर दिया मैंने, 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 है। तो ये देखो -1 क्यू ब्रैकेट 1 माइनस क्यू, ठीक है, 1 इंटू 1 माइनस क्यू, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्लास तो क्या निकलेगा, 1 माइनस 2 क्यू, 1 माइनस 2 क्यू निकलेगा। क्लियर है। और टी आने की एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन टी चलने पर ए पर्सन की, ये भी फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा, ये भी फंक्शन सेम है,
क्यू एंड 1 माइनस क्यू पर डिपेंड करेगा। तो देखो क्या पे ऑफ आएगा, अगर ये चाल चलता है तो 1 ही होगा। 1 को आप क्यू से मल्टीप्लाई कीजिए इंटू क्यू प्लस 1 माइनस क्यू है तो -1 ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू, इट मीन्स 2 माइनस 2q माइनस 1। इसको सॉल्व करें क्लास तो 1/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो हमें मिला 1/2 मिल गया, इसका भी 1/2 मिल गया। ओके, क्लियर हुआ? इसको अब एक साथ रख सकते हैं, एक साथ रख करके हम मिक्स पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक 1/2 है तो इसका मतलब एक में अगर हमारे पास 1/2 मिल गया, इसका मतलब दूसरे का 1/2 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर इसकी बात करेंगे क्लास, सेम लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा देख लीजिए। यहाँ पर भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो क्योंकि अब एच चलता है, अगर हम एक्सपेक्टेशन है कि अगर एच चलने पर बी पर्सन की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, तो बी को देखो क्लास पहले क्या है 1। ठीक, इज अ फंक्शन ऑफ, आप किस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा पी एन 1 माइनस पी पे। नाउ वी कैन सॉल्व 1 माइनस 1p इंटू 1p इंटू -1 माइनस p। सो इसका भी लिख लेगा क्लास, कितना लिख लेगा 1 माइनस 2p निकल जाएगा और ये अभी 1/2 आ जाएगा। और एक्सपेक्टेशन यस लिखेंगे, t के चलने पर क्या आएगा, b की प्रोबेबिलिटी t के चलने पर, तो t चलने पर इसको -1 आएगा, 1 आएगा, किस पे -1 किस पे डिपेंड कर रहा है, p पे। तो सेम लिखेंगे -1 p प्लस 1 माइनस p। ओके, -1 1 माइनस p -1 माइनस p, तो क्या लिखेंगे 2p माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व करेंगे क्लास, तो क्या आएगा, सॉरी 2p माइनस 1, इसका भी 1/2 आ जाएगा। तो यानी कि 1/2 एंड 1/2 दोनों का मिल गया। ओके, अब हमने क्या करना है क्लास, अब आगे क्या करते हैं, अब हमें देखना है कि दोनों का मिला करके मैट्रिक्स क्या बनेगा 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी p एंड q को मल्टीप्लाई करेंगे, p एंड q को मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह से। जब p एंड q को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर p एंड q, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी आपको 1/4 एंड 1/4 मिक्स स्ट्रेटजी। सो सबको 1/4 मिल जाएगा। ओके, इन दिस केस अब सॉल्व करेंगे। एक्सपेक्टेड पे ऑफ लिखो, एक्सपेक्टेड पे ऑफ किसका मिलेगा, ए पर्सन को एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना मिलेगा, चाहे हेड चले चाहे टेल चले, सबको मिक्स कर लिया। जब हमने मिक्स कर लिया तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -1 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/4 प्लस -1 इंटू 1/4। इसको सॉल्व करें क्लास तो 0 आएगा। इसकी मिक्स निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये नॉन जीरो सम गेम हो गई। ठीक है, क्योंकि जो भी चलेगा दोनों को 0 मिलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आने की है कि नॉन सम गेम है, क्योंकि -1 माइनस करेंगे 0, 1 माइनस 1 माइनस इक्वल टू करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ पर जो पे ऑफ आने की पॉसिबिलिटी है वो 0 है। तो यहाँ पर कौन सी गेम थी ये क्लास, ये गेम थी गेम ऑफ कंपटीशन, एक दूसरे को डिफीट करने हैं। ठीक है, इसी क्लास को इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है जो कि आपके बुक में क्लास दिया गया है। ठीक है, देखिएगा बुक्स में दिया गया है। ठीक है, आपका पेज नंबर देखा आप बता दूं, पेज नंबर आपका है 547। ठीक है, ओके। सो देखिए क्लास, इस एग्जांपल को समझ सकते हैं, बहुत इजी है, मैंने ले रखा है इसलिए ताकि टाइम बचे आपका। पेनाल्टी पॉइंट ऑफ स्कोर। ठीक है, पेनाल्टी स्कोर समझते हैं। रॉ है, एक पर्सन है, प्लेयर ए है, ये प्लेयर क्या करता है, किक मारेगा, और दूसरा प्लेयर है जो बी है वो पेनाल्टी कॉर्नर पर खड़ा हुआ है और वो क्या करेगा,
वो डिफेंड करेगा। तो होता है ना, जब गोल लास्ट में होती है तो पेनल्टी, एक डिफेंड करता है, एक किक मारता है। अब देखो किक मारने वाला लेफ्ट मारेगा कि राइट मारेगा, प्रॉब्लम है। अगर ये लेफ्ट मारता है या राइट मारता है, अगर लेफ्ट मारेगा तो डिफेंड करने वाला लेफ्ट चल देगा। जब लेफ्ट चल देगा तो फिर क्या होगा, लेफ्ट मारेगा तो डिफेंड लेफ्ट और डिफेंड राइट। तो यानी कि दो स्ट्रेटजी है यहाँ पर। क्या स्ट्रेटजी बनी मेरा, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर ये लेफ्ट मारता है क्लास, ध्यान समझना, अगर ये लेफ्ट मारता है तो बी के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है, बी के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है, -80 या -50। तो नो डाउट है कि जब ये लेफ्ट मारेगा तो क्या होगा, लेफ्ट मारेगा तो बी क्या चाल चलेगा, बी क्या चाल चलेगा, लेफ्ट चलेगा। ठीक है, बी चाल क्या क्या लेफ्ट चलेगा। और जब लेफ्ट चलेगा क्लास, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, समझिए ना। अच्छा, तो इस केस में डिफेंड कर लेगा, ठीक है, बी डिफेंड कर लेगा और ए का जो है -50 हो जाएगा। 50-50 चांस बना आपका। दूसरे में क्लास अगर वो लेफ्ट, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि बेस्ट स्ट्रेटजी ये हो गई इस केस में। दूसरा है, ध्यान समझना, मैं बताना क्या चाहता हूँ। फिर अगर वो राइट मारता है चांस, अगर ये राइट किक मारेगा तो ये बी क्या चूज करेगा, बी देखो -20 -90, तो बेटर क्या करेगा, क्या कर चूज करेगा, यानी कि वो राइट चूज करेगा। ठीक है, क्योंकि -20, ठीक है। तो यानी कि डिपेंड करता है कि जब ये लेफ्ट मारता है तो ये भी लेफ्ट मार रहा है, जब राइट मार रहा है तो ये भी राइट मार रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें बताए थे आप, तो सेम यहाँ पर हुआ कि जब ये राइट मारता, लेफ्ट करता है तो लेफ्ट, जब राइट चलता है तो राइट। इसकी अपनी कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी नहीं है कि मैं राइट ही रहूँगा या लेफ्ट रहूँगा, इसकी कोई अपनी स्ट्रेटजी नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि उसको इसको डिफीट करना है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें सलाह, बी पॉइंट ऑफ बी अगर लेफ्ट खड़ा होता है तो ए क्या मारना चाहेगा, ए हमेशा फिर राइट मारना चाहेगा, क्योंकि उसको 50 में राइट में, जब वो लेफ्ट में है तो ये राइट मारना चाहेगा। और जब ये राइट में है, जब वो राइट में खड़ा है तो ये क्या मारना चाहेगा, ठीक है, जब ये राइट है तो ये क्या करना चाहेगा, जब ये डिफेंड लेफ्ट राइट चलता है तो इसमें से क्या चलेगा, वो इसमें से क्लास वो चलेगा, कुछ मैंने गलत कर दिया है लगता है, जब वो ये डिफेंड करता है, अगर ये डिफेंड चलेगा तो ये कौन सी चाल चलेगा दोनों में से, ये फिर क्या करेगा, ये चलेगा, क्योंकि उसको 80 फायदा हो रहा है, तो ये लेफ्ट चलेगा, तो ये राइट चलेगा तो ये लेफ्ट चलेगा। ठीक है, इसको मिटा दो। ठीक है, यानी कि ये राइट चल रहा है तो लेफ्ट चल रहा है, ये 80 चल रहा है तो ये राइट चल रहा है। तो हो रहा क्या है यहाँ पर, ये हो रहा है कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को डिफीट करना चाहते हैं। यह कौन सी गेम होगी क्लास, यह भी एक गेम ऑफ कंपटीशन हो गया। दो फर्में हैं, अपोजिट चाल में चल रही हैं, कहने मतलब हमारा ये है, अपने प्रॉफिट लेने के लिए, दूसरों के मिनिमम करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्लास, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कैसे निकालेंगे, तो सेम तरीके से निकाला मैंने कि अब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर वो लेफ्ट चलता है तो ये राइट चलेगा, लेफ्ट चलेगा या राइट चलेगा, और उसे ये नहीं पता है, इस ए पर्सन को ये नहीं पता है कि यार वो लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा, और उसको ये नहीं पता है कि ये लेफ्ट चलेगा कि राइट चलेगा। ठीक है, और क्योंकि दोनों अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर आदमी डिफेंड करना है, लेफ्ट है तो लेफ्ट डिफेंड करना चाहता है। तो गेम वहीं पर सॉल्व हो गई जैसे इसमें थी। तो एक्सपेक्टेड पे आप निकालिए, आप रो का निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो हमने पहले एग्जांपल लेके बताया था कि अगर इसका 1/2 रहेगा तो क्या निकलेगा, तो क्लास, तो इसको तो आप भूल जाइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान के चलना है। हमने क्या एग्जाम्पल लिया है कि इसको हमने क्या माना है क्लास, इसको हमने P माना है, इसको हमने P माना है। ठीक है, इसको P मान लिया है हमने, और इसको 1 - P माना है। ठीक है, और इसको हमने माना है Q, इसको 1 - Q मान लिया। सेम इस तरह से आप जैसे हमने इसको सॉल्व किया था उसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सपेक्टेड पे आप देखेंगे, ठीक है,
अगर लेफ़्ट चलता है तो क्या आने का चांस होगा 50 इंटू 1/2, 50 इंटू पी एंड 90। और फिर अगर ठीक है, अगर वो लेफ़्ट चलता राइट चलता है तो क्या होगा 80 एंड 20। दोनों को क्या करेंगे इक्वल रखेंगे तो निकालेंगे तो देखेंगे हमें प्रोबेबिलिटी कितनी मिल जा रही है 0.7 की और 1.03 की। ठीक है, अच्छा इसी तरह से क्लास हम अगर दूसरे का प्रोबेबिलिटी निकाल के देखेंगे, ठीक है, इस तरह से हम दूसरी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हमने इसको क्यू माना है 50 एंड क्यू। ठीक है, जब ये लेफ़्ट चलता है तो ये क्या चलेगा, तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उस प्रोबेबिलिटी को क्या क्लास करेंगे पी ऑन क्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका आएगा 0.6, 0.3 सॉरी 0.4, इसका आएगा 0.7 एंड 0.3। ठीक है, दोनों का आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने इसमें किया था। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.47, 0.47। इसमें क्या करेंगे 0.3 और 0.6, 6 की 21, 0.21। ठीक है, 21। इसमें क्या आएगा 0.4 एंड 0.7 की 21, 0.1। और इसमें क्या आएगा 4 3 12, 0.12। ठीक है, सबको क्या करेंगे क्लास, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। अब क्या करेंगे हर एक को निकाल लेंगे, ए का निकाल लेंगे फिर बी का निकालेंगे। तो दोनों के पॉइंट आप इस निकालेंगे तो क्या आएगा क्लास, अगर मैं रो की बात करूं 0.6 और 0.6 की बात 7 करूं तो दोनों के क्या मिलेगा 62 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से क्लास अगर हम पूरे का निकाल ले सकते हैं 62 में मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ मिला, सब का निकाल लेंगे तो कुछ अलग ही आएगा एक्सपेक्टेशन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये था क्लास। ठीक है, सो आई होप कि माय पॉइंट इज़ क्लियर और आपको गेम ऑफ कंपटीशन समझ में आ गया। मैंने 2 एग्जाम्पल से कराए हैं। तो दोनों कौन सी स्ट्रेटजी है, मिक्स स्ट्रेटजी है। कौन सी गेम है, स्टैटिक गेम है। ठीक है, क्लियर है, और साइमल्टेनियस गेम आल्सो। आई होप इस पॉइंट क्लियर। थैंक यू, नोट डाउन।